अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सर असगर ऑफिशियल। नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.6 आज हम स्टार्ट करेंगे। तो बेटे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। बेटे क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले हम कुछ डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आपके पेपर के लिहाज से, आपने इसे याद भी करना है। पहली डेफिनेशन है हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन। The angle between horizontal line and the line above the horizontal line is called angle of elevation। क्या मतलब है बेटा? एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? एक आपके पास हॉरिजेंटल लाइन है, इस हॉरिजेंटल लाइन से ऊपर वाली लाइन के दरमियान वाला जो एंगल होगा वो क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। देखें ये हॉरिजेंटल लाइन मैंने यहां पर ड्रा किया, अगर मैं इसको नाम रख लूं ए और बी। ए बी क्या है बेटा? हॉरिजेंटल लाइन है, इससे अबाउ जो लाइन होगी ए सी, यहां पर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो इस ऑब्जेक्ट को अगर हमने देखना है बेटा तो यहां से ऊपर की तरफ देखेंगे। तो यहां से जब हमने ऊपर की तरफ देखना है, साइड व्यू जो ऊपर की तरफ है, तो इस हॉरिजेंटल लाइन और अबव द लाइन के दरमियान में जो एंगल मिलेगा उसे हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बेटा, आपने याद करना है। इसी तरह से एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो क्या है? द एंगल बिटवीन हॉरिजेंटल लाइन एंड द लाइन बिलो द हॉरिजेंटल। यानी कि ये आपके पास क्या होगा बेटा? हॉरिजेंटल लाइन, इसमें जो है आपके पास ये हॉरिजेंटल लाइन और बिलो द हॉरिजेंटल लाइन जो एंगल बनेगा वो क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो बेटा देखें ये हॉरिजेंटल लाइन है, ये वाली हॉरिजेंटल लाइन है, ये ए से बी तक। और अगर हम ए से सी देखें, ये मैंने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहां से अगर हम देखते हैं बिलो, यानी कि हॉरिजेंटल लाइन से बिलो देखते हैं, नीचे की तरफ देखते हैं, तो जो एंगल बनता है वो क्या कहलाता है? डिप्रेशन। यानी कि नीचे तरफ, हॉरिजेंटल लाइन से नीचे की तरफ जितना भी बड़ा एंगल होगा वो क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट बेटा ये है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, अभी हमने पढ़ा यहां पर यूज हो रहा है ना, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग पोस्ट। फ्लैग पोस्ट बेटा किसे कहते हैं? कि फ्लैग पोल को ही कहते हैं जिसके ऊपर हम लोग झंडा बांधते हैं। फ्लैग पोल मतलब फ्लैग पोस्ट है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड लेवल 40 मीटर अवे फ्रॉम द फ्लैग पोस्ट इज 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ पोस्ट। हमने उस फ्लैग पोल की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो बेटा मैं कहता हूं कि ये हमारे पास एक फ्लैग पोल है, यानी कि जिसका नाम यहां पर उसने फ्लैग पोस्ट यूज किया। ये क्या है बेटा? ग्राउंड है। ये क्या है? ग्राउंड। यहां पर बेटा ये क्या है आपके पास? पोज के ये फ्लैग आ गया, ये फ्लैग पोल है और उसके ऊपर ये क्या है जी? फ्लैग है। अब उसने क्या कहा कि एंगल ऑफ एलिवेशन, तो बेटा क्या है? इसके जो ग्राउंड है, ग्राउंड से ऊपर की तरफ, यानी कि ये आपकी क्या होगी? ये हॉरिजेंटल लाइन बन जाएगी, ये ग्राउंड। अच्छा, इसको अगर हम इसके साथ मिला दें तो यहां से ये जो एंगल बनेगा, दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन। ये एंगल ऑफ एलिवेशन बेटा क्या है? यही थीटा है। तो ये क्या है बेटा? इसका ग्राउंड है। ये क्या हो गया? इसकी हाइट होगी। तो मैं इसको नाम दे देता हूं ए, ये क्या हो जाएगा? बी, और ये पॉइंट क्या बन गया? सी। बेटा ये क्या है आपके पास? हाइट ऑफ पोल है, तो यही हमने फाइंड आउट करना है। इसका नाम हम क्या रख लेते हैं? एक्स, और ये आ जाएगा इसका क्वेश्चन मार्क। अच्छा, अब उसने दूसरा क्या कहा हुआ था? उसने कहा कि ग्राउंड से 40 मीटर अवे है ये जो एंगल जो बनता है, तो यहां से कितना है जी? 40 मीटर अवे। फिर देखें जरा स्टेटमेंट, द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द फ्लैग, यानी कि टॉप ऑफ द फ्लैग, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द ग्राउंड 40 मीटर अवे, ये एंगल बन गया आपके पास। फ्लैग पोस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड लेवल 40 मीटर अवे फ्रॉम द फ्लैग, यानी कि फ्लैग के ग्राउंड से एंगल ऑफ एलिवेशन 40 मीटर अबव है, यानी कि ग्राउंड से दूर है, और अबव कहां से मैच करेगा? उसके ऊपर वाले पॉइंट से। तो हमने ये वाला इसके क्या कहते हैं बेटा? फाइंड आउट करना है इसकी हाइट। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये थीटा है, जो कि किसके इक्वल उसने दे दिया है हमें? 60 डिग्री के। तो बेटा यहां पर देखें ये आपके पास क्या बन गई? राइट ट्रायंगल बन गई।
तो हम लिख देते हैं यहां पर ए बी सी क्या है, इज राइट ट्राइंगल। ये राइट ट्राइंगल है। इसके अंदर बेटा क्या है, ये आपके पास हाइट क्या है, ये आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन भी आ गया। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है बेटा, 60 डिग्री है। हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड करनी है हाइट ऑफ द पोस्ट। तो हम क्या देते हैं, हाइट ऑफ द पोस्ट क्या होगी बेटा, ये आ जाएगी हाइट ऑफ पोस्ट, जो कि किसके इक्वल है बेटा, हाइट ऑफ पोस्ट यहां पर क्या आ जाएगा बी सी, और वो किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल। तो चलें जी बेटा, इस एंगल के करस्पॉन्डिंग देखें, ये एंगल है हमारे पास, एक साइड ये मेरे पास है और एक ये है, तो ये राइट ट्रायंगल बन रही है यहाँ पर, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ मैं फंक्शन यूज कर सकता हूँ tan। तो मैं लिखता हूं जी tan कितना बन जाएगा बेटा, ये वाला एंगल ले रहे हैं, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस होगा जी। तो बेटा ये आ गया आपके पास tan 60 डिग्री। अच्छा, इसको बस वैल्यू लिख लें, tan 60 डिग्री की वैल्यू बेटा क्या होती है, स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर बन रहा है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये BC है, ये आ जाएगा BC ओवर क्या आ गया बेटा, AB आ गया। BC को क्या रखा हुआ है हमने, x हो गया, और AB की वैल्यू कितनी है, 40 है। अब देखें बच्चों, हमने x फाइंड आउट करना है, ये 40 इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाई 40 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो बेटा इसको जरा मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग जी। तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 40 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, अंडर रूट 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा ये 69.28 सेंटीमीटर। ये क्या होगा, इसकी हाइट हो जाएगी, किसकी बेटा, इस पोल की हाइट हो जाएगी। तो हम लिख देंगे हेंस हाइट ऑफ पोस्ट इज 69.28 सेंटीमीटर। ठीक है, चलें जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, वो कहता है कि हमारे पास एक आइसोसेलेस है, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज अ वर्टिकल एंगल 120 डिग्री एंड बेस इसकी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल को कहते हैं जिसकी दो साइडें सेम होती हैं। तो बेटा देखें, ये मेरे पास एक आ गई आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये मैंने ड्रॉ कर दी बेटा, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल आ गई मेरे पास। ठीक है, अच्छा इसका नाम मैं रख लेता हूं A, ये क्या बन गया B, और ये क्या आ गया C। ये दो साइडें इसकी सेम है। वर्टिकल एंगल ये होगा, तो ये वर्टिकल एंगल बेटा कितना है, उसने दे दिया है हमें 120 डिग्री, 120, और बेस उसने कितनी दे दी है बेटा, ये वाली जो बेस है दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो यहां पर देखें जरा, लेट ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद बेटा देखें इसकी बेस क्या है, विद बेस AC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अच्छा अब ये तो आ गया। उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ इट्स एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड बेटा क्या होगा कि ये जो आपके पास एंगल है, वर्टिकल एंगल, यहां से हमने एक सीधी लाइन गिरानी है इसके ऊपर, तो वो क्या बन जाएगा इसका एल्टीट्यूड। तो बेटा देखें जरा, मैं इस B पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करता हूं सीधी, जो इस AC को आके मिलती है किस जगह पे, इस B पॉइंट पे। तो ये जो है मेजरमेंट, ये वाली मेजरमेंट और ये वाली मेजरमेंट, ये कट का मतलब होता है ये दोनों आपस में इक्वल है, यानी एक कट है, ये दो कट लगाए हैं तो थोड़ा सा फर्क रखने के लिए कि ये चीज इसके इक्वल है, क्योंकि ये मैंने क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर। तो बेटा देखें यहां पर क्या बन गई, दो राइट ट्रायंगल हमारे पास बन गई है।
अच्छा अब देखें बेटा, हमने क्या फाइंड करना है, यही जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया है इसी को हम एल्टीट्यूड कहते हैं, बी डी। ये क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है। अच्छा तो गौर कीजिएगा जरा, क्योंकि मैंने ये बी के सेंटर से ड्रॉ किया, तो ये बी वाला एंगल जो था वो कितना था, 120 डिग्री था। इसका मतलब है ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, और ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, इक्वल इक्वल हो जाएगा ना। अच्छा उसके बाद बेटा देखें, यहां पर मैं लिख भी देता हूं, एंगल बी कितना था बेटा, एंगल बी इज इक्वल टू 120 डिग्री। दिस इंप्लाइज दैट ईच एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ए बी डी, एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ए बी डी वो किसके इक्वल हो जाएगा, 60 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा अब बेटा देखें, ये क्या आपके पास एल्टीट्यूड, अच्छा ये आ जाएगा आपके पास एल्टीट्यूड, बेटा क्या बन गया, एल्टीट्यूड क्या है, बी डी है, और ये एक्स, यही हमने क्या करना है बेटा, फाइंड आउट करना है। अच्छा अब ये फाइंड आउट करना है, एक और इंफॉर्मेशन बेटा गिवन है, इस पे गौर करें, तो ये क्या हो जाएगा, ए डी प्लस, ए डी प्लस क्या होता है, डी सी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ए सी के इक्वल, यानी कि ए डी और डी सी किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है। अच्छा उसके बाद बेटा देख लें, यहां पर ये आ जाएगा ए डी प्लस डी सी, ये कितना था, 10 सेंटीमीटर था। यहां पर हम लिख लेंगे, हम लिख लेते हैं कि भाई ए डी जो है वो किसके इक्वल है, डी सी के इक्वल है, मतलब ये और ये दोनों इक्वल इक्वल है। तो इट्स मीन के ए डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, ए डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। तो इसका मतलब है ये भी हमें मिल गया, ये कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक। अब बेटा देखें, एंगल भी हमारे पास है, इसके सामने वाली साइड भी है, तो ये चीज फाइंड आउट करनी है। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई कर सकते हैं ना। तो बेटा देखिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैं किस पे अप्लाई कर रहा हूँ, ए बी डी एंगल, तो tan अगर मैं यहां पर यूज करूं, तो यहां हम यूज कर सकते हैं, यूजिंग क्या बेटा यूज कर सकते हैं हम लोग, tan क्या होगा, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब यहां पर गौर करें जरा, tan ए बी डी किसके इक्वल बन रहा है, 60 डिग्री के इक्वल बन रहा है, तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या बना, इस एंगल के सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर होगी, ये क्या आ जाएगी 5, और ये जो हमने फाइंड आउट करना है बी डी, ये क्या रखा हुआ है मैंने, एक्स इसका नाम दिया हुआ है, ये बी डी आ गया एक्स के इक्वल। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट करना है एक्स। अच्छा अब बेटा देखें, ये इसका आपको पता है ये क्या होता है, 360 रूट, कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, tan 60 डिग्री क्या होता है, √3, ये क्या आ जाएगा 5/x आ जाएगा। जी बेटा हमने x निकालना है, x इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 5, और x इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3। तो कैलकुलेटर से बेटा इसे डिवाइड करेंगे, किस तरह से इसे डिवाइड करेंगे, हम यहां पर डिवाइड करते हैं, स्क्वायर रूट 5, ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 5 नहीं है, 5 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 3। तो ये इसका आंसर 2.88 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, तो हेंस आ जाएगा हमारे पास, हेंस लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड इज 2.88 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, मुश्किल नहीं है बेटा, जरा गौर से आपने इसको दोबारा से देख लेना। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कहता है कि अ ट्री इज 72 मीटर हाई, एक ट्री है जो कि 72 मीटर हाई है। ये मैंने एक ट्री बना दी, ये है जी आपके पास 72 मीटर हाई। ठीक है, इसकी हाइट कितनी है जी, 72 मीटर। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन,
एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनेगा अभी पढ़ा है। ये यहां से अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें और इसको इसके साथ मिला दें, द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड अबव ऑफ द लाइन, तो ये जो एंगल होगा दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। ये हमने फाइंड आउट करना है। अच्छा, इफ इट स्टॉप फ्रॉम द पॉइंट 100 मीटर अवे ऑन द ग्राउंड, यानी कि ये जो होगा ये कितना दूर होगा बेटा, फ्रॉम द ग्राउंड से ये होगा आपके पास 100 मीटर अवे हो जाएगा। फिर देख लें तो कहते हैं कि अ ट्री इज 72 मीटर हाई, ये ट्री है आपके पास जो कि कितना है जी 72 मीटर हाई है। ये आ गया जी हमारे पास ट्री आ गया। अच्छा, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप, यानी कि टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम द पॉइंट 100 मीटर अवे ऑन द ग्राउंड, एंगल ऑफ एलिवेशन तो हमेशा यहां पे बनेगा और ग्राउंड ये है, तो ग्राउंड से ये कितना दूर होगा 100 मीटर दूर होगा। तो देखें जरा ये क्या बन गया आपके पास, राइट ट्रायंगल नहीं बन गई। तो आपने इसे देख लेना, यहां पर ये आ जाएगा, इसको नाम दे देते हैं हम ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। तो हम कहते हैं इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी। तो बेटा यहां पर हाइट क्या है, ये एंगल की एलिवेशन क्या होगा, यहां पर एंगल ऑफ आपके पास आ जाएगा एलिवेशन इज इक्वल टू थीटा, और ये हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे फिर देखें बेटा, अगर मैं ये एंगल कंसीडर करूं तो tan है, इसके सामने वाली परपेंडिकुलर, ये बेस है, तो दोबारा से मैं यहाँ यूज करूंगा tan एंगल थीटा क्या हो जाएगा, ये फाइंड आउट करना है। चले मैं लिख देता हूं, माइयर एंगल A इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। चलें तो ये आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, बेटा क्या है ये वाला परपेंडिकुलर, ये आ गया BC ओवर AC जी। तो क्या आ जाएगा tan थीटा, BC कितना है बेटा 72 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ जाएगा आपके पास tan थीटा, 72 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.72 आ जाएगा। अब हमने थीटा निकालना है, एंगल निकालना है, तो tan उधर जाके क्या हो जाएगा tan ऑफ इनवर्स 0.72, tan इनवर्स 0.72। तो बेटा इसको निकालने का तरीका बहुत इजी है, आपने शिफ्ट प्रेस करना है, शिफ्ट प्रेस करने के बाद क्या लिखेंगे tan, तो tan इनवर्स आ जाएगा, आगे लिखेंगे 0.72, तो ये आपके पास एंगल आ जाएगा 35.75। तो थीटा इज इक्वल टू 35.75 डिग्री आ जाएगा। ठीक हो गया। फिर देख रहे बेटा tan इनवर्स, शिफ्ट दबाएंगे tan इनवर्स आ जाएगा, शिफ्ट दबा के tan दबाएंगे और फिर आगे 0.72 लिखेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो आप कहेंगे हेंस एंगल ऑफ एलिवेशन इज कितना आ गया 35.75 डिग्री। ये इसका क्या होगा बेटा आंसर होगा। तो बेटा इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।